I'm HBK, you're watching International Leaks। आज हम बात करेंगे नेपाल और चाइना की, नेपाल चाइना के खराब होते रिश्तों की, नेपाल चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को अब नेपाल से किक आउट करना चाहता है। नेपाल अब चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है और अब ऐसा लग रहा है कि चाइना का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जिस तरह चाइना के BRI प्रोजेक्ट से कई देश अब बाहर निकलना चाहते हैं, चाइना ने कुछ ऐसे काम ही किए हैं जिसकी वजह से BRI प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पराज कमल दहल, जिन्हें प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है, चीन और अमेरिका की यात्रा पर से वापस लौटे हैं। उन्होंने वापस लौटकर चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जब मीडिया ने प्रचंडा से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर क्वेश्चंस किए तो प्रचंडा ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट पर बोलने से इनकार कर दिया। देखिए, नेपाल और चाइना के बीच पहले से ही टेंशन्स चल रही हैं मैप को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। पहले चाइना और नेपाल BRI प्रोजेक्ट को लेकर जब प्रचंडा चाइना में थे तो चाइना में मीटिंग के बाद ये BRI को नेपाल में आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए थे और नेपाल लौटने के बाद मीडिया द्वारा BRI प्रोजेक्ट पर पूछे गए सवालों पर चुप हो गए। प्रचंडा वैसे प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैं और नेपाल इस कदम को भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छी खबर बता रहा है। नेपाल ने जो 40 पन्नों की स्टेटमेंट जारी की है उसमें चाइना के BRI प्रोजेक्ट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है और न ही प्रचंडा ने BRI के नेपाल में एग्जीक्यूशन को लेकर कुछ बोला। जो नेपाल ने प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट्स दी हैं वो नेपाल और तिब्बत को रेलवे, रोड, एयरलाइंस, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसपोर्ट से जोड़ने पर चर्चा हुई है। नेपाल तिब्बत की इस योजना को ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत रखा जाएगा। हालांकि जब प्रचंडा चीन की यात्रा पर निकल रहे थे उस समय बीजिंग में जारी नेपाल और चाइना के साझा बयान में BRI का जिक्र किया गया था। चाइना और नेपाल के बीच 12 मई 2017 को BRI प्रोजेक्ट पर द्विपक्षीय सहयोग पर नेपाल और चाइना के बीच MOUज साइन किया गया था और BRI के प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने पर सहमति बनी थी। चाइना की यात्रा पर जाते समय प्रचंडा ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट पर तेजी लाने को लेकर मीडिया में बहुत से बयान दिए थे। प्रचंडा ने यह भी कहा था कि नेपाल में एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए वो चाइना से लोन वगैरह भी मांगेंगे, लेकिन शनिवार को जो बाइलैटरल स्टेटमेंट जब दोनों देशों की आई है उसमें इसका जिक्र तक नहीं किया गया। बाइलैटरल स्टेटमेंट में लिखा था कि नेपाली और चीनी ऑफिशियल्स अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर जो एक्सपीरियंस है उनका आदान प्रदान करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, बिजनेस, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट में सहयोग को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए BRI में सहयोग को मजबूत करेंगे। ये सब बस चाइना नेपाल के प्रेस स्टेटमेंट में था। नेपाल और चाइना पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, वायुमार्ग और ग्रिड के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करने, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क का निर्माण करने, दोनों देशों की सहयोग परियोजनाओं और कंपनी वर्कर्स की सुरक्षा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। अब जानते हैं कि नेपाल ने BRI को लेकर क्या सफाई दी है। प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा के एडवाइजर गोविंदाचार्य ने कहा कि प्रचंडा की चीन यात्रा के दौरान चाइना से सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रचंडा ने 12 सूत्री समझौतों पर बात की। ऐसे में BRI पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रचंडा ने वैसे कोई बिना किसी स्पेशल स्टेटमेंट देते हुए चाइना के सामने जो चाइना ने नई मैप जारी की है उसमें नेपाल को भी अपना हिस्सा बताया है। इंडिया का अरुणाचल प्रदेश तो वो पहले से ही क्लेम करता आ रहा है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा ने चाइना के सामने उसी मैप का मुद्दा उठाया और नेपाल और चाइना के बीच सारी टेंशन्स की असली वजह यही चाइना का मैप है। चाइना ने 26 अगस्त को अपना चीन का मैप 2023 संस्करण जारी किया था, जिसमें मई 2020 में जारी किए गए नए नेपाल के मैप का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बाद से ही चाइना नेपाल के बीच
सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई, क्योंकि चीन ने नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने मैप में दिखा दिया था और जिससे नेपाल को चाइना की मैप में दिखाए जाने पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पराज सिंह दहल नाखुश थे और चीन पर भड़के हुए थे। नेपाल के संसद की प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति ने सरकार को यह निर्देश दिया कि वो चीन के अधिकारियों से पुराने मानचित्र के बजाय नए नेपाली मानचित्र को उपयोग करने का आग्रह करे। प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा के एक निजी सचिवालय के अधिकारी ने बोला कि समिति के निर्देश के बाद विदेश सचिव भरत पौड़याल ने इसी महीने की शुरुआत में चीनी राजदूत चेन सोंग को मंत्रालय बुलाया और मानचित्र पर नेपाल की चिंताओं और दूत द्वारा नेपाल चीन संबंधों पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। प्रचंडा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने पहले ही चीन के साथ चाइनीज मैप के इश्यूज पर डिस्कशंस की थी और मेरी यात्रा के दौरान भी ये सामने आया। 1 सितंबर को जारी एक बयान में नेपाल ने बोला कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल 2020 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित अपने राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र पर दृढ़ रहेगा। नेपाल की सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस मानचित्र को सम्मान हमारे पड़ोसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को करना चाहिए। देखिए, चाइना ने अपने मैप में जो नेपाल का हिस्सा चाइना में दिखाया था उसे लेकर ही नेपाल चाइना में विवाद शुरू हो चुका है और अब नेपाल ने भी चीन को झटका देने के लिए चाइना के BRI को नेपाल से या तो बाहर करने या इससे बाहर निकलने का मन बना लिया है। अब जैसा भी हो मैं आपको सारी अपडेट करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।